नमस्कार मित्रों। सभी घरों में सभी जो ग्रह हैं सूर्य से लेकर केतु तक उनके फलों की चर्चा करते हुए अभी तक हमने चर्चा की है प्रथम भाव से लेकर अष्टम भाव में बैठे हुए सभी ग्रहों के फलों का। आज हम चर्चा करेंगे नौवें भाव यानी कि नाइन्थ हाउस में बैठे हुए सूर्य से लेकर केतु तक क्या फल देते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस जो है वो आपका धर्म का त्रिकोण का सबसे लास्ट वाला घर है। धर्म त्रिकोण मतलब 1, 5 और 9। 1, 5 मतलब एक आपका लग्न जो कि केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। पंचम भाव जो आपके पूर्व जन्म का आपके इष्ट देवता का घर है, और नौवें भाव जो आप यहाँ पर कर्म करने वाले हैं और अगले जन्म में लेके जाएंगे, जो अपने भाग्य को बनाएगा। यहाँ हम नवम भाव से देखते क्या हैं, तो मोटे मोटे तौर पर देखिए भाग्य और समृद्धि देखते हैं, सदाचार ज्ञान देने वाला अर्थात अध्यापक शिक्षक गुरु, क्योंकि ये पंचम से पंचम भी है, और उच्च शिक्षा भी देखते हैं। यहाँ से पिता को देखते हैं, पौत्र को देखते हैं, अंतर्ज्ञान को देखते हैं और भविष्य का विचार देखते हैं। धर्म देवभक्ति दया पूजा स्थान, क्योंकि यहीं से हम जो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तीर्थ भ्रमण पे जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम यहीं से देखते हैं, क्योंकि यात्रा भी देखी जाती है। खासकर अगर नौवें और तीसरे भाव का संबंध बन जाए तो लोग धार्मिक यात्राएं बहुत करते हैं। लंबी और धार्मिक यात्राएं, विदेश यात्राएं, आध्यात्मिक पढ़ाई, कानून, दर्शन शास्त्र, विज्ञान, साहित्य, ये सारी चीज़ें हम नौवें भाव से देखते हैं। एक व्यक्ति कैसी धर्म को पालन करता है, आडंबर रहित करता है या आडंबर पूर्ण करता है, आपकी कल्पना शक्ति कैसी होगी, ये सारा हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। तो आइए हम एक वृहद चर्चा करते हैं कि सूर्य से लेकर केतु तक अगर कोई भी ग्रह बैठे, हमें यहाँ पर नंबर से मतलब नहीं है, मतलब 1 से लेकर 12 तक कोई भी हाउस वहाँ पर हो सकता है, उसके अपने अलग इफेक्ट होंगे, लेकिन हम सिर्फ ये चर्चा कर रहे हैं कि सूर्य से लेकर केतु तक क्या प्रभाव वहाँ पर बैठकर देंगे। चूँकि ये भाग्य है तो भाग्य का स्वामी का बलि होना अति आवश्यक होता है। यहाँ पर सूर्य सबसे पहले जानते हैं, यदि सूर्य आपके नवम भाव में बैठ गए तो ये पिता का भी भाव माना जाता है। सूर्य जहाँ बैठते हैं वहाँ पर जलाते हैं, वहाँ की चीज़ों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, क्योंकि ये अग्नि हैं, तेज हैं, तप हैं। तो ऐसा जो होता है कर्तव्यनिष्ठ सुपुत्र आपको मिलता है। कर्तव्यनिष्ठ आप सुपुत्र मतलब प्रूव्ड भी होते हैं, अपने कुल का नाम रोशन आगे करते हैं। आध्यात्मिक रुझान होता है, जातक अपनी संतान से सुख प्राप्त करता है। चंद्रमा या शुक्र के साथ यदि सूर्य हो तो यहाँ पर पीड़ित आँख हो जाता है, या फिर जो दाम्पत्य जीवन है वो पीड़ित हो जाता है, क्योंकि सूर्य जो है शुक्र को भी जला देंगे, चंद्रमा को भी जला देंगे। मतलब यहाँ पर सूर्य के नज़दीक जो भी बैठेगा उसके लिए परेशानी है, आपके पिता के लिए यहाँ पर परेशानी का कारण यहाँ पर सूर्य बनते हैं। नवम भाव में सूर्य जो होता है तब प्रायः देखा जाता है, हमेशा नहीं, प्रायः देखा जाता है कि जो पिता की उम्र होती है वो थोड़ी कम होती है। बालक जब जन्म लेता है उसके बाद पिता की उम्र थोड़ी कम होती है, लेकिन पिता बड़े प्रसिद्ध होते हैं, बड़े अपने ही क्षेत्र में नाम कमाने वाले होते हैं। जैसे भगवान राम की कुंडली में आप देखेंगे तो नवम भाव में सूर्य विराजमान थे और उनके पिता चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन राम जी के जन्म होने के बहुत बाद वो मतलब बहुत शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसी ही मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं जिसमें कि सूर्य नवम भाव में बैठे हैं और उनके पिता अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन उनकी आयु सामान्य तौर पर कम हो जाती है। अब यदि चंद्रमा आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति धनवान होता है, उदारचित्त होता है, प्रेम की भावना से युक्त होता है, पढ़ने का शौकीन होता है, उच्च शिक्षा, मानवतावादी शिक्षा, प्रसिद्ध, सफल, आकर्षक, लोकप्रिय एवं प्रशंसकों वाला होता है। प्रारंभिक जीवन से ही थोड़ी सफलता प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा का बलि होना आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा मन है और मन के आसपास यदि राहु केतु वगैरह ग्रहण दोष लग जाए तो व्यक्ति सफलता प्राप्त करते करते मतलब अंतिम क्षण में परेशानी वाला क्रिएट हो जाता है। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि नवें भाव में चंद्रमा बैठा है तो जातक को अति सुंदर भार्या, मतलब कि अगर आप लेडीज़ हैं तो जेंट्स समझिए और जेंट्स हैं तो लेडीज़ समझिए, जातक को अति सुंदर भार्या, आज्ञाकारी पुत्र, धन संपत्ति, अच्छे कार्य, पवित्र तीर्थ यात्राएँ और सौभाग्य देता है। धार्मिक, दान करने वाला, शिक्षित, धर्मपरायण बहुत बनाता है। ऐसा जातक मंदिर धर्मशालाएँ बनवाता है या फिर उसमें दान अवश्य करता है। ऐसे जातक को विदेश यात्राएं करने का, समुद्री यात्राएं करने का बहुत अवसर प्राप्त होता है।
यहाँ पर अग्नि या फिर जल तत्वों की राशियों में चंद्रमा हो तो प्रकाशक होता है, लेखक होता है, मुद्रक होता है। हालांकि यहाँ पर यदि चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ करेगा। जैसे चंद्रमा अगर राहु केतु के संगत में आ जाए या फिर पीड़ित हो जाए या फिर अमावस्या का दोष हो जाए तो जातक को कम भाग्य वाला, मूर्ख या फिर चरित्रहीन बना सकता है। तो यहाँ पर अगर कुछ खराब फल आपको मिल रहे हैं तो वहाँ पर संभलने की आवश्यकता है। यहाँ पर चंद्रमा यदि शनि मंगल बुध मतलब 4 ग्रहों का योग बने तो राजा अथवा राजा के तुल्य होता है। चंद्रमा यदि अकेले मंगल के साथ बैठा हो तो लाभ देने का योग बनता है, लेकिन माता की दुर्घटना को इंगित करता है। चंद्रमा यदि शुक्र के साथ हो तो बहुत ही ज़्यादा कामुक बनाता है, जातक कवि, लेखक या कलाकार होता है। चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो तो मानसिक तनाव होता है, क्योंकि ये विष योग का निर्माण हो गया है। विदेश यात्राएं करवाता है, चल संपत्ति देता है। अब हम चर्चा करेंगे मंगल यदि नवम भाव में बैठे तो क्या फल देंगे। मंगल यदि नवम भाव में बैठे तो व्यक्ति उदार चित्त का होगा, मतलब अच्छा फल दे रहे हैं तो उदार चित्त का होगा, प्रसिद्ध होगा, धनवान और शक्ति संपन्न होता है। यदि उच्च राशि, स्वराशि या शुभ ग्रहों के साथ हो तो सौभाग्य देता है, तेजस्वी बनाता है, बेबाक बनाता है, मतलब अपनी वाणी को अच्छे तरीके से कहीं भी रख देना, साहस के साथ, धैर्य के साथ रख देना, ऐसा बनाता है। ऐसा जातक आधुनिक दृष्टिकोण से संशोधित करके रूढ़िवादी विचारों को समाप्त करता है, क्योंकि मंगल तेज हैं, तप हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। नए जो मॉडर्न थिंकिंग है उसको संस्कारों के अनुसार मॉडरेट करके उसे एक अच्छी तरीके से बोलते हैं और उसे लेके आगे भी चलते हैं। नवम भाव में स्वराशि का अपने घर का मंगल हो तो राजयोग बनाता है, शासन की अनुकंपा, धन संपत्ति और प्रसिद्धि दिलाता है। वैसे मंगल एक अशुभ या फिर मतलब क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, तो उनका त्रिकोण में होना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि भाग्य की हानि करते हैं, क्योंकि ये पराक्रम के स्वामी हैं, आपसे पराक्रम कराएंगे। यहाँ पर अगेन जैसे कि सूर्य के लिए था वैसे ही लगभग पिता के लिए शुभ नहीं होता है, क्योंकि घर्षण की स्थिति बनाता है पिता पुत्र में। यहाँ पर अगर थोड़े सा भी खराब फल दिया मंगल यहाँ पर तो अधार्मिक बनाएगा, अग्नि या फिर विष से, जहर से आपको भय देगा, ज़्यादा कठोर स्वभाव का होता है, उसके संबंध अपने पिता एवं भाइयों से अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखने की आवश्यकता है आपके लिए मंगल कैसा फल दे रहा है, अपने जीवन में मिलाइए। यदि मंगल नवम में बैठा है तो बुध, शुक्र या शनि की राशि में यदि मंगल बैठे हों तो फिर अपनी कास्ट से अलग भिन्न जातियों की भारिया या फिर पति वगैरह या फिर पार्टनर वगैरह मिलते हैं। बृहस्पति या बुध के साथ स्थित होने पर जातक सुशिक्षित और आध्यात्मिक जीवन वाला होता है। यहाँ पर मंगल और शुक्र का संबंध बन जाए, साथ बैठे हों, तो ये बहुत अच्छा फल नहीं है। एक चीज़ तो अच्छा है कि विदेश में वास हो सकता है, विदेश प्रवास हो सकता है, लेकिन जो पार्टनर होंगे, जो पति या पत्नी जो भी होंगे, वो 2 होने के संकेत यहाँ पर मिलते हैं। यदि मंगल शनि के साथ बैठ जाए तो ऐसा जातक नास्तिक हो जाता है, क्योंकि वो धर्म को नहीं अपने बाहुबल पर ही ज़्यादा विश्वास करने लगता है। अब यदि बुध आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो बुध का नवम भाव में बहुत अच्छा फल नहीं माना जाता है, क्योंकि बुध जो है चंचल ग्रह है और वो नवम भाव में जाकर बैठा है। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर बृहस्पति का भाव होता है, धर्म त्रिकोण होता है, तो थोड़ा यहाँ पर अनईजी फील करता है। हालांकि फिर भी बुध का फल जब अच्छा फल दे रहा हो तो सुनिए क्या देता है। अत्यधिक बुद्धिमान, धनवान, दार्शनिक बनाता है, बुद्धि का वैज्ञानिक झुकाव, वैज्ञानिक, आविष्कारक, खोजकर्ता, संगीत प्रिय, लोकप्रिय, सौम्य बनाता है, आस्तिक, सज्जन, सत्यवादी या फिर पृथक पितृभक्त बनाता है, प्रखर वक्ता हो सकता है, अच्छा बोलने वाला हो सकता है, दान वृत्ति करने वाला हो सकता है, यात्राओं से लाभ कमाने वाला होता है। हालांकि एक चीज़ है, यहाँ पर बुध यदि जलीय राशि में 4, 8, 12 में हो तो बाल रूखा हो सकता है। व्यक्ति यहाँ पर तर्क वितर्क नहीं कर पाता है, सामने वाला कुछ भी आल जाल अगर मतलब बोल दे तो उसको तुरंत काट दे, ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति सोचता समझता है पहले, उसके बाद बोलता है। यदि बुध यहाँ पर मिथुन, तुला या फिर कुंभ राशि का बैठा हो तो भाग्य और विवाह दोनों, मतलब जो आपका जो उत्थान होता है वो विवाह के उपरांत होता है। जातक को संपादक, प्रकाशक, लेखक, शिक्षक बनाता है, क्योंकि बुध इन्हीं चीज़ों से संबंधित होते हैं, वाणी से संबंधित होते हैं, गणितज्ञ होते हैं। तो अगर अग्नि तत्व की राशि में बुध यहाँ पर बैठा है तो गणितज्ञ बनाएगा, ज्योतिषाचार्य बनाएगा। पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा है तो व्यापारी या लिपिक बनाएगा। जल तत्व की राशि में बैठा है तो डाक विभाग में लिपिक अथवा सरकारी कर्मचारी यहाँ पर बनाता है। चर राशियाँ जैसे कि 1, 4, 7, 10 यदि इसमें बैठा है तो यात्राओं का शौकीन देता है, यात्राओं के प्रति प्रेम देता है,
वायु तत्व की राशियों में बैठा हो तो आकाश से जुड़े विषयों में, एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह में कुशाग्र बुद्धि बनाता है। कुशाग्र बुद्धि का होता है जीवन के गुप्त रहस्यों को ढूंढने और आध्यात्मिक विषयों का ऐसा व्यक्ति इच्छुक होता है। लेकिन यदि बुध यहाँ पर खराब फल दे रहा है तो देखिए क्या क्या हो सकते हैं। दुराचारी, वैदिक ग्रंथों का विरोधी होता है, लेकिन उद्योगी होता है, अस्थिर सोच का होता है, एक ही समय में एक से अधिक कार्यों में व्यस्त होता है, एक भी कार्य पूर्ण करने में समर्थ नहीं हो पाता है, चिंताग्रस्त और व्याकुल रहता है। तो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा कार्यों में अगर आप संलग्न हो रहे हैं और कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो उसको छोड़ने की आवश्यकता है, एक पर टिकाइए। बुध शुक्र के साथ बैठा हो तो संगीत और आनंद का आसक्त होता है। अगर बुध बृहस्पति के साथ बैठा हो तो यहाँ बहुत अच्छा फल है, निपुण होगा, विवेकशील होगा, उपदेश देने के लिए विदेश की यात्राएं करेगा, पिता से मधुर संबंध होते हैं। बृहस्पति के साथ बैठा हो तो बहुत अच्छे फल हैं, देश विदेश हर जगह जाकर अपना प्रवचन देता है और लोग सुनते भी हैं क्योंकि प्रवचन ज्ञानवान होता है, काफ़ी चुंबकीय प्रवचन देता है। अब यदि गुरु यानी कि बृहस्पति आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो ये अपना स्वयं इनका अपना घर है। यहाँ पर कालपुरुष कुंडली में ये धर्म के ध्वजा रक्षक हैं गुरु। तो यहाँ अगर ये साथ बैठ गए तो अत्यधिक धनवान, अत्यधिक अचल संपत्ति वाला ऐसा जातक धार्मिक, ज्ञानी, दानी, समझदार होता है। उसके अपने पिता से अच्छे संबंध होते हैं। यदि चंद्रमा मंगल बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो सेना या पुलिस में उच्च पद पर होता है। यदि बृहस्पति शुक्र और शनि के साथ बैठ जाए तो यहाँ थोड़ा भ्रष्ट वाला फल देता है, अच्छे फल नहीं देता है, फिर भी धनवान बनाता है। बृहस्पति यदि शनि के साथ अकेले बैठे हों, मतलब दोनों बैठे हों बृहस्पति और शनि सिर्फ, तो यह आध्यात्मिक जीवन यापन के लिए एक अच्छा योग होता है। न्यायाधीश वगैरह बनता है, जातक अपने सिद्धांतों का पक्का होता है और अपने जीवन को विदेश में उपदेशक अथवा धर्म उपदेशक के रूप में व्यतीत करता है। तो यहाँ पर गुरु के फल अच्छे बताए गए हैं। अब यदि शुक्र आपके बैठे हैं नवम भाव में तो अगर आप देखेंगे तो सामान्यतः जातक जो होता है अपने जीवन में भाग्यवान होता है। उसकी जिसके पास परिवार, संतान और धन संपत्ति सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे जातक के मन में कविता और कला के प्रति बहुत प्रेम होता है और वो प्रेम मतलब जो कविता या फिर कला, संगीत वगैरह में अब आगे दिखाए तो प्रसिद्ध भी होता है। शुक्र यदि यहाँ पर सूर्य के साथ बैठा हो तो भाषा अच्छी होती है लेकिन स्वास्थ्य क्षीण होता है। शुक्र नवम भाव में बैठे हैं तो कुछ विदेशी भाषा भी अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। शुक्र शनि अगर साथ बैठे हों तो राजनीति कुशल अर्थात कूटनीतिज्ञ होता है, सरकारी सेवक होता है। शुक्र यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों के साथ बैठा हो तो आपराधिक प्रवृत्ति, चरित्रहीन, दोष सिद्धि का सामना करना पड़ता है। अब हम चर्चा करेंगे शनि की। शनि नवम भाव में क्या फल देते हैं। शुक्र का नवम भाव में लगभग अच्छा फल है, वहाँ पर आप धर्मशास्त्र वगैरह पढ़ सकते हैं। यदि शनि नवम भाव में बैठे तो निर्जन जीवन, विवाह ही ना करे अर्थात भार्या से वियोग हो जाए या फिर अलग रहे या फिर विवाह करने के उपरांत भी थोड़ा मतभेद रहे, तो इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनती है। जातक जो होता है सूरवीर होता है, लाभ कमाने का योग होता है, यहाँ पर कंजूस होता है लेकिन धनवान होता है, मतलब कि खर्च करने में भी थोड़ा कंजूसी दिखाएगा। यहाँ पर जातक माता पिता के प्रति कृतज्ञ होता है। शनि यहाँ पर सूर्य के साथ बैठ जाए कहीं पर से भी तो पिता या फिर संतान से मतभेद होता है। शनि बुध के साथ बैठा हो तो धनवान लेकिन धूर्त, अधार्मिक और अलौकिक कार्य करने वाला होता है, पिता के लिए अच्छा नहीं होता है। शनि नवम भाव में बैठे हैं तो धर्म मानने का, इसका धर्म को निभाने का इसका एक अलग नज़रिया होता है, एक अलग तरीका होता है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि शनि या तो बहुत ज़्यादा आडंबर करवा देगा या फिर शनि यहाँ पर धर्म मानने ही नहीं देगा। तो यहाँ पर शनि बैठे हैं तो तर्कशीलता की ओर आप ज़्यादा जाइए, यह आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब यदि राहु आपके नवम भाव में बैठ गए तो दोष निकालने वाली एवं अहंकारी पार्टनर मिलेगा आपको, कृपण, असभ्य, और कभी कभी देखा जाता है कि अपने पद से भटक जाते हैं ऐसे लोग। ऐसा जातक अपने पिता से नफरत करने लगता है। राहु क्या है, राहु एक छाया ग्रह है, एक धुंधला सा धुआं है, तो पता ही नहीं चलता है एग्जैक्टली कि उस धुएं के पार क्या है, तो व्यक्ति परेशान रहता है। इसीलिए राहु जहाँ भी बैठता है वो उसी के इर्द गिर्द उसकी जीवन घूमते रहती है, क्योंकि वहाँ पर क्लैरिटी नहीं आ पाती है। व्यक्ति भगवान और धर्म की निंदा करने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों तरीके के फल मिलेंगे। यदि भगवान धर्म की निंदा करने वाला है तो कहीं पर आप देखेंगे कि राहु यहाँ पर भगवान का प्रबल भक्त भी है। यद्यपि जातक धनवान और प्रसिद्ध होता है लेकिन उसे पारिवारिक खुशियाँ प्राप्त नहीं हो पाती हैं।
उसके अन्य से संबंध होते हैं, माता पिता से क्रूर व्यवहार करता है। नवम भाव का राहु जातक को कम से कम एक विदेशी भाषा में प्रवीण बनाता है, क्योंकि राहु विदेश का, विदेशी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है, राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है, तो एक से ज़्यादा उसकी भाषा उसे आती है, सीखता ज़रूर है। अंग्रेजी के कई प्राध्यापकों की कुंडली में नवम भाव में बलि, शनि और राहु होता है। ये अंग्रेजी साहित्य के अधिकार संपन्न व्यक्ति होते हैं, क्योंकि राहु या फिर जो शनि होते हैं साथ में बैठते हैं, या फिर अकेले राहु भी बैठे तो विदेश से संबंधित या फिर विदेशी चीज़ों से संबंधित, मतलब अपने जो पैतृक चीज़ें हैं, जो अपनी कल्चरल चीज़ें हैं, उनसे हट कर अलग चीज़ों में ये लोग रुझान देते हैं। केंद्र में, त्रिकोण में या फिर उपचय भाव में राहु लगभग अच्छे परिणाम देता है। यदि मेष राशि का, वृषभ राशि का, कर्क का, कन्या का या फिर कुंभ राशि का होकर केंद्र या त्रिकोण में राहु कहीं पर भी स्थित हो तो सम्मान देता है, सर्वोच्च सम्मान देता है, पद देता है और कीर्ति वैभव सब देता है। अब यदि केतु आपका नवम भाव में बैठ जाए तो जातक शीघ्र अनियंत्रित होने वाला होता है, अहंकारी, घमंडी, छोटी छोटी बातों पर परेशान होने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जिसके माता पिता से अच्छे संबंध नहीं होते हैं, संतान अच्छे होते हैं, वह धन संचय करने में भी सक्षम होते हैं। लेकिन केतु यहाँ पर बैठा है तो विदेशी भाषाओं से आपको संबंधित कराएगा, या फिर विदेश में जाकर बसेंगे, या फिर बहुत बार देखा जाता है कि व्यक्ति अपने धर्म से उलट कार्य करता है, दूसरे के धर्म की ओर आसक्ति होता है, दूसरे के धर्म को मानने लगता है। तो केतु जहाँ बैठता है उसे विमुख कराता है, उसे डिटैचमेंट करवाता है। तो यहाँ पर ये अपना धर्म है, यहाँ पर केतु बैठा है तो अपने धर्म से विमुख कराने का कोशिश करेगा, अपने पिता से विमुख कराने का कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने की आवश्यकता है, केतु यहाँ पर कैसा फल आपको दे रहा है। वैसे तो कोई भी ग्रह कहीं भी बैठे उसका फल आजीवन प्राप्त होते रहता है, लेकिन विशेष फल की प्राप्ति उसकी जब दशा अंतर्दशा चलती है तब होती है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको कैसे फल की प्राप्ति हो रही है। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।